हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण महात्म्य 26वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करड़ी है उसको तथा प्रसंग वश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विद्या वश करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर वितीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई यातना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करने की ये अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मड़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के बाणों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्रास से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। सर्वोत्तम जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता है वहाँ चींट या जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का ये वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृप्त खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो
शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से ये दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स्य, मैंने उस दिन से श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुशकाश, यव, दूर्वा, अशीर, सकूदक, गेहूँ, व्रीह, मूज और बल्लवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हु फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें, जिसके अग्रभाग टूटे हुए न हों तथा सुख न हों। वे हर्षित वर्ण के कुश श्रद्धा कर्म के योग कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंकुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 पुष्पपत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमश 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथियुक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से बिस्तर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और बांध देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन हैं। उस प्रकार दर्भों का श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इसकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करड़ी है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। बोलिए भोलेनाथ की जय। अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुशग्रहण नामक 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास के 27वां अध्याय का महत्व। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। हे सनत कुमार, ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ राजस्वला रहती हैं तथा अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने ये कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे राजस्वला रहती हैं,
जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती हैं और अल्प जलवायु कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वस्थ 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियों रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तृता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र के उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गोदावरी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, ज्वाला, सरस्वती, ये जो नाद संख्या वाली नदियाँ हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती। सौड, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शत्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्ममयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का ये रजोदोष नहीं, तट पर रहने वाले को नहीं होता। रजोधर्म में दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म में से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती हैं। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिसके सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मतियों में घृत से सिक तिलों की 1008 आहुति डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र और प्रेतन पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्ति से तथा दक्षुड़ो इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त
सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण माह में किए जाने वाले शुभ व्रत दान का वर्णन कहूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृतधेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित 6 का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृतकुंभ, घृतधेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मास से दानों की अपेक्षा अधिक अच्छे फल देने वाले होते हैं। 12 महीने में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस माह में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्रों हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांति जिस मास में पेड़े उसके पढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्राय काल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्राय स्नान नहीं करता वह 12 किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न हरित कीजिए। प्राय स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बांध्या स्त्री होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन की अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे संदिग्ध में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि के कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदों और उसके दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय। आप सभी भक्तों को मैंने श्रावण मास के 26 और 27वां अध्याय सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।